जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए। आपने जाति कैसे पूछ ली ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? नाम किसी का नहीं लिया था लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। सब गालियां खुशी से खाऊंगा। आप जाति कैसे पूछेंगे या टाइटल की बात कैसे करेंगे? अच्छा, राहुल गांधी को एक बार तो नहीं, नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जनौ तक की बात हो चुकी है कि जनौ क्या पहनते हैं, जनौ क्या दिखा रहे हैं। दुनिया कहती है कि प्रधानमंत्री जी पिछड़ा नहीं है। विधानसभा में अपनी जाति को पिछड़ों में लाए तो सबसे ज्यादा तो पीएम मोदी जी ही पिछड़े और आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया बीजेपी ही करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष पर जिस तरीके से सदन में जबरदस्त तरीके से पलटवार किया, तो अब जाति पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। अनुराग ठाकुर ने बगैर राहुल गांधी का नाम लिए ये कहा कि जाति जनगणना की बात वो करते हैं दरअसल जिनकी जाति का पता नहीं, और उनका ये बयान जिसके बाद अब अखिलेश यादव से लेकर सांसद पप्पू यादव और पूरी कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है। यहां तक कि राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर कितने भी हमले बोले जाएं लेकिन जाति जनगणना तो होकर रहेगी। तो आपको बता दें कि लोकसभा में राहुल गांधी के नाम का जिक्र अनुराग ठाकुर ने नहीं किया था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जिस तरीके से यह कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं, इस पर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडी अलायंस जो है वो तमतमाया हुआ है। और इसी कड़ी में अब जो है पप्पू यादव सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी का खुलकर बचाव किया, तो वहीं अनुराग ठाकुर पर वो बरसते नजर आए। पप्पू यादव ने बातचीत करते हुए एनआई से अनुराग ठाकुर को घेरा और कहा कि जो सोने चांदी के कटोरा लेकर पैदा हुए उन्हें गरीबी का नहीं पता, हिमाचल की आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में उन्हें नहीं पता। पहले तो जाति थी ही नहीं, आज हम जाति की बात कर रहे हैं, ये गलत है। देश जो आज गर्त में जा रहा है, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? उन्होंने राहुल गांधी का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन हाँ नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि कभी आप जनेऊ की बात करते हैं, कभी आप जाति की बात करते हैं। आखिर ये क्या चल रहा है? मोदी ही ओबीसी नहीं है, ये भी उन्होंने जिक्र किया। और किस तरीके से पप्पू यादव की बौखलाहट भी अनुराग ठाकुर के इस बयान पर देखने को मिली, सुनिए। देखिए, एक बात तो समझिए कि अनुराग जी कटोरे में दूध सोना के चांदी में उनको गरीब कमजोर और इस देश के सामाजिक आर्थिक चीजों के बारे में क्या पता। वो हिमाचल के हालात क्या हैं, हिमाचल की परिस्थितियां क्या, उसको उनको नहीं पता। हिमाचल के बारे में, हिमाचल की आर्थिक सामाजिक बारे में नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जाति तो थी नहीं, जाति तो शंकराचार्य के बाद स्थापित हुई। कृष्ण के काल में भी यदि 5 भाई थे तो युधिष्ठिर ब्राह्मणो जानति ब्राह्मणम और अर्जुन क्षत्रिय है, नकुल सहदेव वैश्य और शूद्र थे, तो जाति तब भी नहीं थी। और ऐसे ही हमेशा इस दुनिया में जब जब समाज के गरीब कमजोरों और न्याय की बात हुई है, तब तब कभी शिव को जहर पीना पड़ा, कभी वाल्मीकि, कभी बुद्ध को, कभी नानक को, कभी कबीर को, कभी सुकरात को, कभी कृष्ण को, कभी राम को घर छोड़ना पड़ा। तो जब जब परिवर्तनकारी बात आएगी इस दुनिया में, हम भौतिक युग में हैं और आज भी हम जाति की बात करेंगे, ये देश का जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, देश जो आज गर्त में जा रहा है, देश जो आज गरीबी के बारे में जाना जाता है, देश में जो आज समाज के 92% लोगों के पास न रोजगार है, न जमीन है, न एजुकेशन है। आज जो ये बहस छिड़ी हुई है, बहस का मतलब गाली देना नहीं है। तो जब आप बात करिए मूलवासी आदिवासी का, बात करिए भगवान बिरसा मुंडा के काल के सनातनी का, बात करना हो तो आप आदिवासी के सामाजिक स्तर की बात करिए, उसको आप उत्थान की बात करिए, ट्वीट वहां करिए। तो मैं वही कह रहा हूं, वहीं आ रहा हूं कि आप हमको जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी,
ये बात तो कबीर ने भी किया, बीपी सिंह जी ने तो मंडल कमीशन लागू किया। तो क्षत्रिय समाज के भी बीच वो तिनकैया हो गए, पिछड़ों भी आज तक जो सम्मान देना चाहिए बीपी सिंह को नहीं दे रहा है। तो हमेशा जब भी कोई सामाजिक परिवर्तन आया है उसमें ऊंची जात के सामाजिक लोगों की भूमिका सबसे ऊपर रही है, आप इसको समझिए। और कभी जाति नहीं पूछी गई और टाइटल नहीं लगाया गया और टाइटल की बात नहीं हुई। आप जाति कैसे पूछेंगे या टाइटल की बात कैसे करेंगे? अच्छा, राहुल गांधी को एक बार तो नहीं, नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जनेऊ तक की बात हो चुकी है कि जनेऊ काय पहनते हैं, जनेऊ क्या दिखा रहे हैं, जनेऊ के बारे में इनको क्या पता। तो कभी राहुल गांधी, अच्छा, दुनिया कहती है कि प्रधानमंत्री जी पिछड़ा नहीं है, विधानसभा में अपनी जाति को पिछड़ों में लाए, तो सबसे ज्यादा तो पीएम मोदी जी ही पिछड़े और आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, बीजेपी ही करती है। तो जब आप जाति ज्यादा करते हैं तो आप जाति जनगणना से भाग क्यों रहे हैं? जाति जनगणना किसी जाति के खिलाफ तो नहीं है ना। जाति जनगणना जैसे बिहार में जाति जनगणना हुई तो उसमें भूमिहार, अजादव और मुसहर या इक्वल इकोनॉमी है हम लोग की। तो इसमें तो मंडल कमीशन के बाद और जो आज प्राइवेट नौकरी की स्थिति बढ़ी है, सरकारी नौकरी खत्म हुई है, समझ रहे बात को? अग्निवीर और हर चीज प्राइवेटाइजेशन ऑनलाइन, उसमें देश के जो 90% लोग हैं समाज में, जो गरीब है, मिडिल क्लास से भी नीचे है, जिसके पास कुछ नहीं है, उनकी आवाज है कि हमारी भागीदारी हो। तो आपने सांसद पप्पू यादव को सुना जो ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात कांग्रेस पार्टी की जाए तो कांग्रेस पार्टी अब अनुराग ठाकुर से माफी की मांग कर रही है। इसी कड़ी में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अनुराग ठाकुर के इस पूरे भाषण के बाद एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि हाँ, मैं भारतीय हूं, मैं दलित हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कितने हैं। यानी लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए खड़गे ने यह कहा कि गिनती करो, ये हमारा संकल्प है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी जातिवादी गाली को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन हम जाति जनगणना लागू करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, ये साफ तौर पर खड़गे ने लिखा। तो वहीं अखिलेश यादव जो सदन में अनुराग ठाकुर के इस पूरे बयान पर भड़क पड़े थे, उन्होंने एक बार फिर पूरे मामले को लेकर मीडिया से बातचीत की और अपना एक्सपीरियंस साझा किया और कहा कि हम चांद पर जाना चाहते हैं, हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, लेकिन क्या बीजेपी किसी कांग्रेस नेता या अन्य किसी नेता की जाति पूछ सकती है? ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि मेरे साथ एक बार एक वाकया हुआ, जब मैं मंदिर गया तो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं हवन और पूजा करूं। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जब सीएम आवास को गंगाजल से साफ किया गया था। तो इस तरीके की बातें कहते हुए अखिलेश यादव ने किस तरीके से बीजेपी और अनुराग ठाकुर के इस भाषण पर अपनी तिलमिलाहट दिखाई है, सुनिए। ये जाति का सवाल कोई नया नहीं है। जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में
मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। तो बता दें कि लगातार जो है विपक्ष की ओर से पूरा इंडिया अलायंस, और खास तौर पर चूंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं लोकसभा में, तो उनकी तरफ से जाति जनगणना का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। जाति जनगणना सरकार कराए, ये लगातार मांग उनकी तरफ से हो रही है, और इसको लेकर ही अनुराग ठाकुर ने पलटवार जो है वो इंडिया अलायंस पर किया था। लेकिन जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जो है सदन में गरजे, न सिर्फ जाति जनगणना के मुद्दे पर हलवा सेरेमनी से लेकर जो महाभारत पर ज्ञान राहुल गांधी दे रहे थे, उस पर जिस तरीके से तथ्यों के साथ अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया, जैसे ही उनका बयान सामने आया, जाहिर तौर पर विपक्ष के जो मंसूबे थे मोदी सरकार को घेरने के सदन में, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। और उसके बाद इस तरीके से ये बौखलाहट जो है वो कांग्रेस पार्टी की देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उनकी तरफ से भी अनुराग ठाकुर के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी गई और कहा कि अनुराग ठाकुर मंत्री थे तो गोली मारते थे, अब गोली से गाली पर आ गए हैं। मंत्री पद तो गवा ही चुके हैं, अब सांसदी भी गवाएंगे अगर ऐसा ही चलेगा तो। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देश इस तरह की भाषा को पसंद नहीं करेगा। यहां पर बार बार ये सवाल उठता है कि अगर अनुराग ठाकुर ये साफ तौर पर कहते हैं कि आप जाति जनगणना की बात करते हैं, जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं, हालांकि राहुल गांधी का वो नाम नहीं लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके निशाना जाहिर तौर पर राहुल गांधी पर ही था, क्योंकि कांग्रेस में गांधी परिवार पर लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि कभी वो चुनाव के वक्त हिंदू बन जाते हैं तो कभी वो कश्मीरी पंडित बन जाते हैं, वो अपनी जाति खुलकर नहीं बताते हैं। ये आम जन भी लगातार सवाल करते रही हैं, और इसको लेकर ही बड़ा हमला अनुराग ठाकुर ने बोला। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता थी सुप्रिया सेनेत, वो भी भड़की। उन्होंने भी लंबा चौड़ा एक वीडियो शेयर किया और ये कहा कि आप राहुल गांधी की जाति पूछना चाहते हैं, किसके परदादा इस देश की आजादी के जंग के दौरान 9.5 साल जेल में रहे। ये सवाल कांग्रेस करती है। किसके दादा ने इस देश पर अपनी उम्र खपा दी, यह सवाल भी कांग्रेस ने किया। किसकी दादी और पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, किसकी मां लांछन सुनकर भी इस देश के लिए समर्पित है, और खुद राहुल गांधी उनके सामने खड़े रहने की ना तो आपकी नैतिक हैसियत है और ना कद है। ये जवाब है सुप्रिया सेनेत का। उन्होंने कहा कि अगर आपको राहुल गांधी की जाति पूछनी है तो राहुल गांधी की जाति है शहादत। ये जवाब अब कांग्रेस दे रही है। लेकिन वहीं मैं बता दूं कि अनुराग ठाकुर के इस बयान पर पीएम मोदी भी काफी खुश हैं। उन्होंने शेयर किया है और बाकायदा ये कहा है कि किस तरीके से जो नापाक मंसूबे इंडिया अलायंस के हैं वो अनुराग ठाकुर ने तथ्यों के साथ कहीं ना कहीं जो है उसका जवाब दिया है। ये पीएम मोदी ने भी इसकी प्रशंसा की है। तो कुल मिलाकर अनुराग ठाकुर के इस बयान पर बीजेपी के किसी नेता को कोई अफसोस नहीं है। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त तरीके से
पलटवार किया, चाहे हलवा सेरेमनी को लेकर हो, चाहे जातीय जनगणना को लेकर हो, फिर चाहे वो महाभारत पर ज्ञान को लेकर हो, वो जाहिर तौर पर इंडी अलायंस को घुटनों पर कहीं ना कहीं संसद में ला दिया है। इससे तो ये स्पष्ट होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।